ओके, तो देखिए कल हमने जो पढ़ा था एक रिवीजन करवा देता हूं मैं, जो लोग कल नहीं कनेक्ट हो पाए होंगे तो वो भी एक बार ध्यान से सुनिएगा। सूरज आ जाएं। देखिए स्टार्ट करते हैं, अगले 5 मिनट तक रिवीजन करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो कंपनी जो शेयर इशू करती हैं वो एट पार पे इशू कर सकती हैं, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। फिर जो कंपनियां पेमेंट रिसीव करती हैं वो लम सम पेमेंट में ले सकती हैं पैसा, या फिर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। अगर किसी कंपनी ने लम सम तरीके से पैसा लिया है तो उसको उसमें दो ही जनरल एंट्रीज होंगी। ओके, लम सम पेमेंट मतलब इकट्ठा पैसा मिलना, एक मुश्त, एक साथ। और अगर कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट के सिस्टम से पैसे लेती हैं तो उसमें सबसे पहले आता है एप्लीकेशन, पहली इंस्टॉलमेंट जब वो शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट की, जब कंपनीज उनको शेयर्स अलॉट करेंगी। उसके बाद दो कॉल होते हैं, एक पहला कॉल फर्स्ट कॉल और दूसरा सेकंड एंड फाइनल कॉल होता है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी ये क्लास नहीं पढ़ी थी उनको वीडियो बैकअप भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद हमें कंपनी चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें करना क्या है, बेसिकली हमें जनरल एंट्रीज करना है। ओके, तो जनरल एंट्री का कॉलम क्या क्या होता है, पहला डेट होता है, फिर पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट होते हैं। ओके, फिर हमने देखा था कि टोटल 8 बेसिक जनरल एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन पे जब हमें पैसा मिलता है तो पहली वाली एंट्री रिसीव करने की होती है पैसे को। रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, इसको ड्यू करना, पेमेंट को ड्यू करने की, दिखाने की। तो इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये किस पे एंट्री होनी है, दोनों एप्लीकेशन पे। उसके बाद जब हम शेयर्स को अलॉट करते हैं तो भी दो एंट्रीज होना है। तो यहाँ पे जो पहली एंट्री होगी वो ड्यू करने की होगी पेमेंट को। उसके बाद जो सेकंड वाली एंट्री होगी वो पेमेंट को रिसीव करने की होगी। क्लियर हो गया। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, फिर इसके बाद आ जाइए, जो कॉल पे एंट्रीज मैंने बताया था, फर्स्ट कॉल की एंट्री देखिए जरा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है। जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी मान लीजिए पहली वाली क्लास मिस कर दी है, पिछली वाली क्लास, तो मुझे अभी इस क्लास के खत्म होने के बाद मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको कंपनी अकाउंट का पार्ट 1 का लेक्चर भेज दूंगा। वो हालांकि दूसरी बुक का है लेकिन बेसिक तो सबका सेम ही होता है, तो आप बेसिक उससे पढ़ लीजिएगा, फिर बुक के क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ बहुत ज्यादा आसान है, बस ये एंट्रीज ही लिखना है उस पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था जिसमें 8 बेसिक जनरल एंट्रीज हमने कवर किया था। आज उसके आगे पढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन कवर करेंगे। और अभी मैं थोड़ा स्पीड स्लो रखूंगा, जैसे ही चैप्टर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो स्पीड में बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आइए जरा मेरे साथ साथ सभी लोग क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर आइए। और अभी ये मत पूछिएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, अभी तो सभी पढ़ेंगे फिर बाद में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसकी समरी बनाते हैं। द अदर्स कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। उनकी 3 लाख रुपए की कैपिटल है। डिवाइडेड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विच वर ऑफर्ड टू द पब्लिक। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं, 30,000 शेयर्स issued
ऑडियो बंद रखिएगा सभी लोग। इशूड टू पब्लिक। कितने रुपए के लिए इशू करा था इन्होंने? 30,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, अब मैं ये जो लिखने वाला हूं ना, ये इसको कहते हैं समरी बनाना क्वेश्चन की। तो 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज, एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिल रहा है? अमाउंट पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन। बताइए एप्लीकेशन पर कितने रुपए है? ₹3। उसके बाद ₹4 ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पर कितने रुपए है? अलॉटमेंट के हैं ₹4। उसके बाद ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने रुपए हो गए? ₹3। आगे पढ़िए जरा। These shares were fully subscribed and all money received. Prepare journal entries and cash book. सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रिपेयर कैश बुक, अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि कैश बुक बनाना है, तो फिर हम जनरल एंट्रीज के रूल्स को फॉलो करेंगे और जनरल एंट्रीज भी करेंगे और कैश बुक भी बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम जनरल एंट्री करें। अब जब जनरल एंट्रीज करेंगे ना, तो सिर्फ ड्यू वाली एंट्रीज को हमें जनरल में करना है, रिसीव वाली सारी एंट्रीज कहाँ चली जाएंगी? कैश बुक में। ओके, तो सबसे पहले एप्लीकेशन को ड्यू करने की एंट्री बताइए जरा, क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा? 30,000 शेयर्स हैं, ₹3 का एप्लीकेशन है, तो कितना आ जाएगा? 90,000 रुपीज। नहीं, बैंक वाली एंट्रीज अल्पेश सब वहां जाएंगी, कहाँ? कैश बुक में। ठीक है, क्योंकि हमको कैश बुक भी बनाना है ना। बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। दूसरी वाली जो एंट्री है वो अलॉटमेंट को ड्यू कर दीजिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एग्जाम में कैश बुक आने की संभावना नहीं है राशि, बिल्कुल भी। मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वही आएगा, डोंट वरी। बीकॉम में जरूर कैश बुक पूछा जाता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश बुक बहुत आसान है, एक क्वेश्चन आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 30,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट के ₹4 है, तो 30,000 इंटू 4 कितना होता है? 1,20,000। इसको ड्यू करने की एंट्री भी कर दें, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का है? ₹3, तो उसको भी ड्यू कर देते हैं। तो थर्ड वाली जनरल एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 इंटू 3 कितना होता है? 90,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कॉल मनी ड्यू। सभी लोग ध्यान से सुनिए, अभी हमने तीनों कॉल का पैसा ड्यू कर दिया, एप्लीकेशन का भी, अलॉटमेंट का भी, फर्स्ट कॉल का भी। ओके, अब हमें बनाना है कैश बुक, तो आइए कैश बुक बनाते हैं। क्लास 11th में चलते हैं। 11th क्लास में कैश बुक बनाया था ना, वही वाली कैश बुक है, कोई अलग नहीं है।
कैश बुक के कॉलम कितने लोगों को याद है? नहीं याद है किसी को? पहला कॉलम होता है डेट, पर्टिकुलर्स, एक LF नंबर भी बनता है तो बना देता हूं मैं, उसके बाद अमाउंट हो जाएगा। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, एक LF नंबर और अमाउंट। तो यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट। ध्यान से सुनिए सभी लोग, यहाँ पर जो भी पैसा मिलता है वो सब डेबिट साइड में ही लिखेंगे, ठीक है। डेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमें कौन सा पैसा मिला? टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे मिला हमें 90,000 रुपीज, ठीक है ना। फिर कौन सा पैसा मिला हमें? टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे मिला है 1,20,000। फिर कौन सा पैसा मिला हमें? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना? 90,000। टोटल कर दीजिए, 4 लाख रुपए टोटल। इस टोटल को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। इधर कुछ नहीं है तो यही 4 लाख रुपए हमारा बैलेंस हो जाएगा। किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। चलिए 3 लाख हो रहा है सर। अरे एक 80 और एक 20। हाँ वेरी गुड, 3 लाख ही हो रहा है। चलिए 3 कर दीजिए सभी लोग। कोई डाउट हो तो पूछिए जरा। देखिए मैंने ड्यू वाली एंट्री अलग कर दिया, यहाँ पे तीनों, और रिसीव वाली यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अभी नई जानकारी है आपके लिए तो इसको दिमाग में रखते जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए अब। The authorized capital of Vikash Limited 5 lakhs divided 50,000 equity shares, out of these 18,000 shares issue करा है। कितने shares issue कर रहा है ये? 18,000। सबसे पहले हमको समरी बना लेना है। shares issued दे दीजिए जी सर, थर्ड और फोर्थ होमवर्क दे दीजिए, 5वें से नया टॉपिक बताइए तो बन जाएगा। नहीं नहीं, सारे क्वेश्चन मैं करूंगा, थोड़ा टाइम लगने दीजिए, बहुत टाइम है, आप लोग घबराइए मत। चलिए मैं करूंगा ना। 18,000 शेयर्स इशू करे हैं। एप्लीकेशन पर कितने रुपए बताते बस जाइए आप लोग। एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट के 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने रुपए? नहीं नहीं, मैंने गलत लिख दिया शायद। एप्लीकेशन के हैं 1 रुपए, अलॉटमेंट के हैं 2 रुपए, फर्स्ट कॉल के कितने हैं? 3 रुपए। हाँ फर्स्ट कॉल के 3 रुपए, और फाइनल कॉल के 4 रुपए। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 रुपए हो गए। कितनी जनरल एंट्रीज होंगी टोटल? सभी लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 8 जनरल एंट्री होंगी, सबकी 2-2 एंट्रीज होनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करने की। ऑडियो बंद रखिए प्लीज, ऑडियो से डिस्टर्ब होता है, मुझे मजबूरन म्यूट ऑल करना पड़ेगा। फिर एप्लीकेशन की एंट्री क्या हो जाएगी? पहली वाली एंट्री हो जाएगी, सब लोग सीख लीजिए, ये जिससे पहला क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा उसको भी आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई 18,000 शेयर्स हैं, 1 रुपए मिलना था, तो 18,000 आ जाएगा। नरेशन मैं बोल दूंगा, आप लोग खुद लिखिएगा। नरेशन हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्योंकि मैंने नरेशन सिखा दिया था पहले। दूसरी एंट्री पर आते हैं। अब एप्लीकेशन मनी को क्या कर देंगे? कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, यही 18,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। बस नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री आते हैं, अलॉटमेंट को पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री मुझे कौन बताएगा, आप लोग ही बताएंगे। एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट 2 रुपए का है ना, तो 18,000 इंटू 2 कितना होता है, 36,000। 36,000। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ वाली एंट्री क्या हो जाएगी, अब इसको रिसीव करिए जरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए, 36,000। नरेशन क्या होगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, पांचवी एंट्री पर आइए। फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है, 3 रुपीज, तो 18,000 इंटू 3 कितना होता है, 54,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। छठवीं एंट्री क्या होगी, शेयर, सॉरी इसको रिसीव करिए अब, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए रिसीव करेंगे, 54,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, फिर इसी तरीके से सेकंड एंड फाइनल कॉल को भी कर दीजिए। तो पहले ड्यू करिए, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 रुपए है ना, तो 18,000 इंटू 4, अगली एंट्री कौन सी होगी, हेलो, हाँ जी मैं अभी एक क्लास पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 15 मिनट बाद फोन लगाता हूँ, ठीक है, या ओके। लास्ट वाली एंट्री आप लोग बताइए जरा, इसको रिसीव कर लेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 72,000। दैट्स इट। चलिए, तो इस पे अनम्यूट कर रहा हूं मैं, आप लोग अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं, किसी को भी डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमने 8 बेसिक जनरल एंट्रीज करी है। यही बेसिक जनरल एंट्रीज होती हैं, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 सेकेंड कॉल की। ठीक है, तो डाउट अगर नहीं है तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर अगला क्वेश्चन सेम होगा तो डेफिनेटली मैं होमवर्क दूंगा, और मुझे लग रहा है कि सेम है, अमाउंट आधा कर दिया है बस उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। पहले हम इसकी समरी बनाते हैं, अगर एंट्री आसान हुआ तो फिर आपके लिए होमवर्क है। भाई 2 लाख रुपए कैपिटल थी, 20,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है, 14,000 शेयर्स हमने इशू करे हैं। कितने इशू, 14,000
शेयर्स। एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिल रहा है? एप्लीकेशन पर मिल रहा है 2 रुपए। अलॉटमेंट पर कितना मिलेगा? अलॉटमेंट पर 3 रुपए। और 5 रुपए किस पर मिलेगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए। ठीक है, पूरे पैसे मिल गया। जनरल एंट्री करिए। सुनिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पर 6 एंट्री होगी। 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। क्वेश्चन नंबर 1 में जो एंट्री करी है मैंने 6, वही जनरल एंट्रीज होंगी। तो दिस इज योर होमवर्क। ओके, इनटू किससे करेंगे? 14,000 से। 14,000 इंटू 2, पहली एंट्री 28 से, फिर 14 इंटू 3 और 14 इंटू 5। सो अब ये क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है ना? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि जो सिमिलर है उसको फिर मैं नहीं करवाऊंगा। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड 10 लाख है, जिनमें 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं 50 रुपए वाले। आउट ऑफ इट 50% शेयर्स इशू किए हैं। तो 20,000 का 50% मतलब 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। शुड 10,000 ऑफ ₹50, 50 रुपए वाले हैं। एप्लीकेशन पर कितने रुपीस हैं आप लोग बताइए मुझे? 5 रुपए। अलॉटमेंट पर कितना है? तो अलॉटमेंट पर 10 रुपए। फिर फर्स्ट कॉल पे कितना है? 15 रुपए। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस बोला है। अब बैलेंस आपको खुद निकालना पड़ेगा। आइए दिमाग लगाते हैं सभी लोग, सुनिए भाई। 5, 10, 15, 15, 30, तो कितना बचा? 50 में 30 घटाइए तो 20 रुपए बच रहा है बैलेंस। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे हो जाएगा 20 रुपए। कितनी जनरल एंट्रीज होंगी? 8 जनरल एंट्रीज होगी। सुनिए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। तो कौन करेगा ये एंट्रीज बताइए? आप लोग हम खुद करेंगे। आप कहेंगे सर हमें नहीं बनता, तो मैं कहूंगा भैया क्वेश्चन नंबर 2 में जो करवाया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में जो 8 एंट्री करवाई है वही होंगी। अब आप कहेंगे सर अमाउंट कैसे करेंगे? तो भाई 10,000 इंटू 5 एप्लीकेशन की दोनों एंट्री, 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपए दोनों अलॉटमेंट, 10,000 इंटू 15, 10,000 इंटू 20, और खुद से करेंगे तो बन भी जाएगा। क्लियर हो गया? तो बेसिकली अब हमने एक टॉपिक खत्म किया है जो बेसिक वाला था। आप कहेंगे कि सर क्या एग्जाम में ये बेसिक वाला ही आता है क्या? मैं कहूंगा यस, एग्जाम में बिल्कुल बेसिक लेवल आता है, स्पेशली इन एमपी बोर्ड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है होल कैपिटल इन लम्प सम। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, यही क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, लम्प सम वाला। ठीक है ना? टिक कर लीजिए मोस्ट आईएमपी। क्वेश्चन नंबर 6, लम सम का मतलब क्या होता है? पूरा पैसा एक साथ मिल जाना। ओके, दीक्षित लिमिटेड हैज इशूड 12% प्रेफरेंस शेयर। हमेशा परसेंटेज वाले होते हैं। तो भाई 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं 10 रुपए के। ऑल मनी रिसीव्ड इन द लम सम। चलिए आइए, 15,000 शेयर्स हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%। नाम है ये 12%। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस भी नाम है शेयर का, है ना? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितना आएगा? 15,000 इंटू 10 कितना होता है? 1,50,000। जब पूरा पैसा हमें मिलता है तो 8 एंट्री नहीं करेंगे, 2 ही एंट्री करेंगे। पहले रिसीव करने की, अमाउंट नरेशन में तो आप बीइंग मनी रिसीव लिख दीजिए, बस खत्म। दिस वाज द फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री हो जाएगी, इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। शेयर होल्डर क्यों होगा? राशि, ध्यान से सुनिए, राशि जब भी लम सम में पैसा मिलता है तो उसको हम शेयर होल्डर ही लिखते हैं, बस नियम है, रूल है। ठीक है ना? शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं हम, यही 1,50,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पे जाएगा ना। हिमांशु बताइए अनम्यूट करके खुद को। सर इसका नरेशन कैसे लिखेंगे सर? बीइंग मनी रिसीव्ड, बीइंग मनी ड्यू, खत्म। यस आप ऐसा लिख दीजिएगा, बीइंग मनी रिसीव या ऑन लम सम। लम सम का मतलब होता है इकट्ठा पैसा मिलना, और इसकी बीइंग मनी ड्यू या ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किसी को कोई डाउट है? सर ये 12% कैसे है? हाँ जी, ये तो क्वेश्चन में दिया है, ये नाम होता है। प्रेफरेंस शेयर हमेशा परसेंटेज वाले होते हैं, उनका नाम होता है प्रेफरेंस शेयर्स ऑलवेज इन द परसेंटेज। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। ओके, इट वाज सेम क्वेश्चन, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और ये इसकी एंट्री भी सेम ही होना है, लेकिन अब छोटे छोटे हैं तो मैं जल्दी से करवा देता हूँ। भाई यहाँ लिखा है मेहता एंड कंपनी ने 5,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। फुल अमाउंट ऑफ दी शेयर्स विल पेड ऑन एप्लीकेशन। अरे ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पे लम सम नहीं लिखा है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है पूरा पैसा एप्लीकेशन पर मिल गया है। ठीक है, तो जब एप्लीकेशन पर मिल गया है और लम सम नहीं लिखा है ना, तो उसका एक अलग एंट्री होती है, थोड़ा सा तरीका अलग है। मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। पहली एंट्री हो जाएगी, होगी वही बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला है भाई? 5,000 इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए वाले, तो 50,000 रुपए। अब यहाँ शेयर होल्डर नहीं आएगा, शेयर होल्डर तो लम सम में आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप कहेंगे सर ये हमें समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा भाई इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है, दिमाग में रखिए कि अगर लमसम नहीं लिखा है, पूरा पैसा एप्लीकेशन पर मिल रहा है ना, तो उसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट माना जाएगा। 50,000 बीइंग अमाउंट रिसीव। यहाँ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसको लमसम लिख देते हैं, शेयर होल्डर फंड लिख देते हैं। हालांकि एमपी बोर्ड में ये भी सही माना जाता है, क्योंकि चेक करने वाले को भी नहीं पता रहता है। सही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन कई बार वो पकड़ भी सकता है आपकी गलती को, वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं तो सही कर देते हैं। दूसरी एंट्री भाई इसको ड्यू कर दीजिए। अब ड्यू करने की क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप कहेंगे सर कि क्या हम यहाँ पर इक्विटी शेयर लिख सकते हैं? जो नाम है बिल्कुल लिखिए, शेयर का नाम लिखना चाहिए तो इक्विटी शेयर लिख दीजिएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन क्या लिखेंगे? जो आपकी मर्जी हो, बीइंग अमाउंट ड्यू या अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 7th क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए मुझे जी, बताएं। इज देयर एनी डाउट? नहीं है कोई डाउट? आप लोगों को बोलना भी है, पता है आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। The authorized capital Y Limited 20,000 divided into 12,000 equity shares of 100 each and 8,000 preference shares of 100 each. The company issued 8,000 equity shares. ध्यान से सुनिएगा, कंपनी ने क्या इशू करा है भाई? 8,000 इक्विटी शेयर। ओके, एंड 3,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स। ये परसेंट देखकर घबराना नहीं है, उसका नाम ही है ये 6% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है,
ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड इन लम सम लिखा हुआ है। जब भी लम सम लिखा हो तो वहां पे शेयर होल्डर्स आएंगे, पूरा पैसा मिल गया। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आया है। पहली बार आपके सामने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एक साथ आ गए हैं। जब एक साथ आएंगे तो क्या करेंगे, मैं यहाँ एक डायलॉग लिखता हूं हिंदी में। रिसीव एक साथ करेंगे, और ड्यू अलग अलग करेंगे। आप कहेंगे सर हमें ये डायलॉग समझ में नहीं आया, अलग अलग। तो मैं कहूंगा कि अरे चिंता क्यों कर रहे हैं आप, मैं अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब एंट्री कर दूंगा तो आ जाएगा। आइए एंट्रीज करते हैं। भाई पहली एंट्री क्या है, रिसीव करने की। क्या रिसीव करना है हमें, बैंक अकाउंट डेबिट करना है। बैंक में पैसे आने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आने वाला है, कहां से आ रहा है, तो टू इक्विटी शेयर। अब होल्डर आएगा, अब क्योंकि लमसम लिखा था ना, शेयर होल्डर्स अकाउंट, और टू 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितना कितना आने वाला है भाई, 8,000। कितने रुपए वाले हैं ये, 10 वाले नहीं, प्रेफरेंस शेयर तो 100 वाले हैं, और इक्विटी शेयर भी 100 वाले हैं। ठीक है, तो 8,000 इंटू 100 कितना होता है, ध्यान से देख लीजिए इधर, 8 लाख रुपए। 3,000 इंटू 100 बोलना भी है, 3 lakhs। टोटल बैंक में कितना पैसा आया, 11 lakhs। नरेशन क्या होगी, बीइंग, नरेशन में तो कोई पढ़ता ही नहीं है वैसे, मनी रिसीव। हेलो, हाँ जी, 5 मिनट बाद फोन लगाइए, अभी पढ़ा रहा हूं मैं, 5 मिनट बाद लगाइए। ओके, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, हमने रिसीव तो कर लिया, अब क्या करना है, अलग अलग ड्यू करना है। तो पहले हम किसको कर दें, पहले ये ड्यू मतलब वही ड्यू शेयर कैपिटल में, तो इक्विटी वाले को कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 8 लाख रुपए को ड्यू कर दिया हमने। आप कहेंगे सर वो प्रेफरेंस वाले का नाम क्यों नहीं लिखा है, तो मैं कहूंगा ऊपर मैंने एक डायलॉग लिखवाया था ना कि भाई अलग अलग ड्यू करना है, अलग अलग करेंगे। बीइंग मनी ड्यू, नरेशन में आपको राहत है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, 6% प्रेफरेंस शेयर को भी ड्यू करना है, आइए करते हैं। 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 लाख रुपए है ना, बीइंग मनी ड्यू। अब तो आपकी मर्जी है। अब ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट प्लीज, मैंने अभी जो डायलॉग बताया था, रिसीव एक साथ करेंगे। ये देखिए, दोनों शेयर को एक साथ रिसीव कर लिया, दोनों को अलग अलग ड्यू कर दिया है। तो अब आपके पास अगला टॉपिक अगली क्लास में करेंगे, 2 कल ये खत्म हो जाएंगे। मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अच्छा है आपकी इस बुक में अच्छे से दिया हुआ है, दूसरी बुक के मुकाबले मुझे ये अभी पसंद आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि सभी बुकों में अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, सुनिए सभी लोग ध्यान से सुनिए। अभी ज्वाइन की थी तो अगला बैच अभी 5 बजे से है, उसमें भी कंपनी पढ़ाऊंगा मैं। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से पढ़िए 6 बजे, लेकिन वो दूसरी बुक का है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। समरी तो मैं सामने बना ही देता हूँ। अब आपके पास 2 मिनट का समय बचा है इस क्लास का 3 मिनट का, तो प्लीज आस्क योर डाउट। सर वो कल